नमस्कार। आज मैं आपको ऋषि उद्दालक और शिष्य आरुणि की गुरु भक्ति की कथा सुनाऊंगा। यह कथा भारतीय उपनिषदों और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, जो गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध, निष्ठा और त्याग के गहरे दर्शन को उजागर करती है। यह हमें बताती है कि कैसे एक साधारण शिष्य ने अपनी असाधारण भक्ति से अमरता प्राप्त की। प्राचीन काल में भारत भूमि पर महर्षि उद्दालक नामक एक अत्यंत प्रतापी और प्रकांड ज्ञानी ऋषि निवास करते थे। उनका आश्रम किसी नगर या ग्राम के कोलाहल से दूर शांत वन में स्थित था। यह आश्रम ज्ञान का केंद्र था, जहां वेदों, उपनिषदों, धर्मशास्त्रों और विभिन्न कलाओं का गहन अध्ययन कराया जाता था। दूर दूर से विभिन्न राज्यों और सामाजिक पृष्ठभूमियों से आए हुए शिष्य इस गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। महर्षि उद्दालक अपने शिष्यों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देते थे, बल्कि उन्हें जीवन के मूल्यों, कर्तव्यों और अनुशासन का भी पाठ पढ़ाते थे। वे मानते थे कि सच्ची शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि उसको अपने जीवन में उतारना और गुरु के प्रति श्रद्धा रखना है। उन्हीं शिष्यों में से एक था आरुणि। वह पांचाल देश का निवासी था और अपने सहपाठियों के बीच अपनी विनम्रता, लगन और गुरु के प्रति असीम श्रद्धा के लिए जाना जाता था। आरुणि स्वभाव से शांत, मेहनती और आज्ञाकारी था। वह हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करता था, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। एक दिन मौसम ने अचानक करवट ली और आसमान में काले घने बादल छा गए। कुछ ही देर में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा इतनी भीषण थी कि ऐसा लग रहा था मानो आकाश फट पड़ा हो। आश्रम के पास ही गुरु का एक धान का खेत था, जिस पर गुरुकुल के भरण पोषण का एक बड़ा हिस्सा निर्भर करता था। धान की फसल अपने चरम पर थी और यदि उसे पानी की उचित मात्रा ना मिलती तो वह नष्ट हो सकती थी। निरंतर बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया और जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा। खेत के चारों ओर बनी मिट्टी की मेड़, मेड़ यानी छोटी दीवार जो पानी को खेत में रोकने या नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है, तो वो मेड़ कमजोर पड़ने लगी। यदि वह मेड़ टूटती तो खेत का सारा पानी बहकर बाहर निकल जाता और खड़ी फसल धीरे धीरे बर्बाद हो जाती। यह गुरुकुल के लिए एक गंभीर नुकसान होता। ऋषि उद्दालक ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस संकट को भांप लिया। उन्होंने तुरंत आरुणि को बुलाया। उन्होंने आरुणि को चिंतित और गंभीर स्वर में कहा, वत्स आरुणि, देखो, बाहर घनघोर वर्षा हो रही है। हमारे खेत की मेड़ टूट रही है और पानी तेजी से बाहर बह रहा है। यदि यह पानी बह गया तो हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। जाओ, तुरंत जाओ और उस मेड़ को किसी भी तरह से ठीक करो। पानी को खेत से बाहर निकलने मत देना, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। आरुणि के लिए गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। वह जानता था कि गुरु का हर वचन उनके कल्याण के लिए होता है। बिना एक पल की देरी किए, बिना मौसम की परवाह किए, आरुणि तुरंत एक कुदाल और कुछ लकड़ियां लेकर उस तूफानी वर्षा में खेत की ओर चल पड़ा। खेत पर पहुंचकर आरुणि ने देखा कि स्थिति गुरु के बताए से भी कहीं अधिक गंभीर थी। पानी का बहाव इतना प्रचंड था कि मेड़ का एक बड़ा हिस्सा पहले ही टूट चुका था और छोटी नदी की तरह पानी खेत से बाहर निकल रहा था। आरुणि ने तुरंत टूटे हुए हिस्से को ठीक करने का प्रयास किया। उसने गीली मिट्टी को हाथों से समेटा, पत्थरों को जमाया और लकड़ियों को गाड़कर एक अस्थायी मेड़ बनाने की कोशिश की। लेकिन पानी का वेग इतना अधिक था, जैसे ही वह थोड़ा सा हिस्सा बनाता, तीव्र बहाव उसे बहा ले जाता। बार बार उसके प्रयास विफल हो रहे थे। उसके हाथ पैर मिट्टी और पत्थरों से बुरी तरह छिल गए थे। शरीर पर कीचड़ जम गई थी और वह बारिश में पूरी तरह भीग चुका था।
ठंड से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। उसने सोचा, यदि मैं इस पानी को नहीं रोक पाया, तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन होगा, फसल नष्ट हो जाएगी और गुरुकुल को नुकसान होगा। मुझे किसी भी कीमत पर इस पानी को रोकना है। जब सारे शारीरिक प्रयास विफल हो गए, तो आरुणि के मन में एक विचार कौंधा, जो उसकी गुरु भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता था। उसने सोचा, यदि मेरा यह नश्वर शरीर ही इस टूटी हुई मेड़ का काम करे तो? यदि मैं स्वयं ही इस टूटे हुए हिस्से में लेट जाऊं, तो मेरा शरीर एक अवरोधक बनकर पानी को रोक सकता है। यह विचार किसी सामान्य व्यक्ति के लिए अकल्पनीय था। प्राणों का भय, ठंडे पानी में लेटे रहने का कष्ट और पूरी रात उसी अवस्था में रहने की संभावना, यह सब कुछ आरुणि के मन में नहीं आया। उसके सामने केवल गुरु की आज्ञा और खेत की फसल को बचाने का कर्तव्य था। बिना किसी दूसरी सोच के, बिना अपने जीवन की परवाह किए, आरुणि ने स्वयं को उस ठंडे बहते हुए पानी और कीचड़ में उस टूटी हुई मेड़ के स्थान पर लिटा दिया। उसका शरीर एक जीवित बांध बन गया, पानी का बहाव रुक गया और खेत का पानी नियंत्रित हो गया। आरुणि वहीं लेटा रहा, रात भर वर्षा होती रही, ठंड से उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर हो गया था। भूख और प्यास से वह बेहाल था, लेकिन उसने मेड़ को नहीं छोड़ा। उसकी गुरु भक्ति ने उसे दृढ़ता प्रदान की। उधर गुरुकुल में रात गहराने लगी थी। सभी शिष्य वापस आ चुके थे और अपने अपने कार्यों में लीन थे, लेकिन आरुणि नहीं लौटा था। महर्षि उद्दालक को आरुणि की चिंता होने लगी। वह जानते थे कि आरुणि बिना आज्ञा के कहीं नहीं जाता और ना ही बिना कार्य पूरा किए वापस आता है। उन्होंने अपने अन्य शिष्यों से पूछा, वत्स, आरुणि कहाँ है? वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मैंने उसे खेत की मेड़ ठीक करने भेजा था। शिष्यों ने बताया, गुरुदेव, वह तो सुबह से ही खेत पर गया हुआ है। ऋषि उद्दालक का हृदय शंका से भर उठा। उन्हें लगा कि शायद आरुणि किसी संकट में है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, चलो हम सब मिलकर उसे खेत पर ढूंढने चलते हैं। गुरु और सभी शिष्य वर्षा में खेत की ओर चल पड़े। खेत पर पहुंचकर ऋषि ने देखा कि पानी का बहाव नियंत्रित हो चुका था, लेकिन आरुणि कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ऋषि उद्दालक ने जोर जोर से आरुणि का नाम पुकारा। उनकी आवाज वर्षा और हवा के शोर में गूंज उठी। हे वत्स आरुणि, हे वत्स आरुणि, तुम कहाँ हो? बाहर आओ, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। गुरु की स्नेह भरी आवाज आरुणि के कानों तक पहुंची। पानी में लेटे लेटे उसका शरीर लगभग सुन्न पड़ गया था और वह ठंड से अकड़ चुका था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने शरीर को मेड़ के नीचे से खींचा और उठकर खड़ा हुआ। वह कीचड़ से सना हुआ था, थका हुआ था, लेकिन गुरु के दर्शन से प्रसन्न होकर गुरु के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। आरुणि ने कांपते हुए और लड़खड़ाती आवाज में अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वह मिट्टी और पत्थरों से मेड़ नहीं बना सका और अंत में गुरु की आज्ञा पालन करने और फसल बचाने के लिए स्वयं ही मेड़ पर लेट गया। ऋषि उद्दालक ने आरुण की इस बात को सुना। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य कितना कष्ट सहकर भी अपनी गुरु आज्ञा का पालन कर रहा है। उनकी आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने आरुणि को उठाया, उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके कीचड़ सने शरीर को अपने हाथों से साफ किया। ऋषि उद्दालक ने अत्यंत प्रसन्न होकर आरुणि को आशीर्वाद दिया। वत्स आरुणि, तुम्हारी यह निष्ठा, यह त्याग और यह गुरु भक्ति अद्वितीय है। तुमने मेरे हृदय को जीत लिया है। तुमने अपने इस शरीर से मेड़ को अवरुद्ध किया और तुमने स्वयं को मेड़ के नीचे से अभेद्य किया। इसलिए आज से तुम्हारा नाम केवल आरुणि नहीं, बल्कि उद्दालक के साथ जोड़ा जाएगा। चूंकि तुम मेड़ के नीचे से निकले हो, तुम्हारा नाम उद्दालक आरुणि के रूप में जाना जाएगा।
और इस असाधारण निष्ठा के कारण तुम्हें समस्त वेदों और धर्म शास्त्रों शास्त्रों का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा यश सदा सदा के लिए अमर रहेगा और तुम एक महान ज्ञानी के रूप में जाने जाओगे। गुरु के इस आशीर्वाद से आरुणि को न केवल शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिली, बल्कि उसे अद्भुत ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हुई। आरुणि ने बाद में एक महान ज्ञानी और ऋषि के रूप में ख्याति प्राप्त की। यह कहानी भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा, कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ सेवा के सर्वोच्च आदर्शों में से एक है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें ओम गुरुदेवाय नमः।